मेरा नाम है मेहरुन्निसा। आज की कहानी है दरपाली की। दरपाली का मतलब होता है घमंडी, खुद पर ही गर्व करने वाली। दरपाली का चरित्र बड़ा विचित्र था। उसकी सोच, विचार, बुद्धि एकदम अलग तरीके की थी। शायद उसकी परवरिश ऐसे ही हुई थी। दरपाली की शादी एक अच्छे जमींदार घर में हो गई थी। उसकी सास शकुंतला बड़े ही पढ़ी लिखी और सभ्य विचारों की थी। शकुंतला को ऐसी बहू चाहिए थी जो उसके जाने के बाद उसके घर गृहस्थी को वैसे ही संभाल सके जैसे शकुंतला ने संभाला था। दरपाली जब बहू बनकर आई तो शकुंतला ने उसे सब कुछ समझाया था, लेकिन दरपाली, उसका मन तो घर गृहस्थी के कामों में लगता ही नहीं था। शकुंतला देवी के पास उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी, और बड़ा ही सुखी परिवार था। बेटे की शादी जो है दरपाली से हो गई थी और बेटी बाहर पढ़ रही थी। शकुंतला ने कहा कि दरपाली, अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो बेटा तुम भी पढ़ सकती हो, तुम भी मेरी बेटी की तरह हो। लेकिन दरपाली, उसका तो पढ़ने लिखने में भी मन नहीं लगता था। दरपाली शुरू से ही विकल्पों पर अपना नियंत्रण चाहती थी। वो चाहती थी कि सारा परिवार उसके अधीन रहे। शकुंतला जानती थी कि दरपाली का चरित्र कैसा है, इसीलिए वह धीरे धीरे दरपाली को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करा रही थी। लेकिन दरपाली, उसे तो धोखा देना और झूठ बोलना बखूबी आता था। इस वजह से चतुर और चालाक दरपाली धोखा देने के बहुत से अवसर बना लेती थी। दरपाली वैसे तो दिन में घर में अकेले ही रहती थी। उसका मन तो नहीं लगता था, क्योंकि दरपाली को घूमने फिरने का बड़ा शौक था। दरपाली के कुछ पुराने रिश्ते ऐसे थे जो दरपाली ने अब तक ख़त्म नहीं किए थे। वो अपने पुराने रिश्ते भूल तो नहीं पाई थी, ना ही छोड़ पाई थी। तो वो उसे फ़ोन करके रोज़ दिन में बुला लेती। पीछे के दरवाजे से वो उसे अंदर घुसाती और शाम होने से पहले उसी दरवाजे से उसे भेज देती। ऐसा तो वो रोज़ कर रही थी। एक दिन उसकी वो ननद जो बाहर पढ़ रही थी, अचानक एक दिन बिना बताए घर आ धमकी। दरपाली अपने दोस्त के साथ अपने कमरे में थी। उसने बाहर से दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन किसी ने खोला नहीं। तब उसकी ननद ने आवाज़ लगाई तो दरपाली घबरा कर बाहर आई और उसने दरवाज़ा खोला तो सामने उसकी ननद खड़ी थी। उसकी ननद अंदर घुसते हुए बोलने लगी, क्या भाभी, आपको घर के नियम नहीं मालूम? हमारे घर में दरवाज़ों में कुंडियाँ नहीं लगती। और आप कर क्या रही थी जो आपको इतनी देर लग गई? दरपाली घबरा गई, कहने लगी, नहीं कुछ नहीं। जब तक उसका दोस्त जो उसके कमरे में था वो बाहर आ गया। आवाज़ सुनते ही दरपाली की ननद उसको देख के हक्का बक्का हो गई कि ये कौन है। अभी वो कुछ कह पाती जब तक दरपाली की सास यानी शकुंतला घर के अंदर प्रवेश कर रही थी। अभी दरपाली शोर मचाते हुए अपनी सास के पास गई और कहने लगी, देखिए माँ जी, आपकी बेटी किसको लेकर आ गई है। शकुंतला अभी कुछ समझ ही पाती जब तक उस आदमी ने कहा कि हाँ, मुझे आपकी इस बेटी ने बुलाया है। शकुंतला की बेटी चुपचाप सुन रही थी। उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। उसने कहा, माँ, मैं इसे नहीं जानती। लेकिन शकुंतला को लगा कि मेरी बेटी कंवारी है, हो सकता है कि वो इसे लाई हो। शकुंतला ने उस आदमी को घर से जाने के लिए कहा और दरपाली से कहा कि ये बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। जैसे ही इसकी पढ़ाई ख़त्म होगी, हम अच्छा सा लड़का देख के इसकी शादी कर देंगे। शकुंतला सोचती रही कि आखिर ये हुआ क्या। शकुंतला की बेटी शकुंतला के पास आई और कहने लगी, माँ, मैंने उस आदमी को नहीं बुलाया था, आप मुझे जानती हैं। अगर मुझे कोई पसंद होता तो सबसे पहले मैं आपको बताती, तब मिलवाती। वो मेरे लिए नहीं आया था। शकुंतला बड़ी ही दुविधा में थी। क्या वो दरपाली के लिए आया था? वैसे तो वो जानती थी दरपाली का चरित्र कैसा है, लेकिन क्या इतना गंदा हो सकता है, इस बात पर उसे संदेह था। दरपाली की सास शकुंतला देवी को अब सुकून ही नहीं मिल रहा था। वो दिन भर यही बात सोचती कि आखिर दरपाली ने मेरे बेटे को इतना बड़ा धोखा क्यों दिया। शकुंतला देवी का बेटा यानी कि दरपाली का पति, वो शहर से बाहर रहता था। हफ्ते में 3 दिन घर आता था। शकुंतला देवी ने कई बार दरपाली को कहा भी था कि तुम अपने पति के साथ वहाँ शिफ्ट हो जाओ, लेकिन दरपाली को ये बड़ा घर, ये महल छोड़कर जाना ही नहीं था। अब दरपाली की सास शकुंतला देवी को
सुकून नहीं मिल रहा था। उसे सच्चाई जाननी थी। तब उसने एक तरकीब लगाई। कहा, दरपाली, तुम अपने मायके क्यों नहीं घूम आती? दरपाली कहने लगी कि माँ जी, मैं क्या करूँगी मायके जाके, मुझे यहीं पे अच्छा लगता है, यही तो मेरा घर है। दरपाली की सास ने कहा, हाँ बेटा, ये तो तुम्हारा घर है, लेकिन जहाँ जन्मी हो उसे इतनी जल्दी भूला नहीं जाता। जाओ, अपने माता पिता से मिलकर चले आना। उसकी टिकट करवा दी और दरपाली अपने मायके चली गई। तभी शकुंतला देवी ने पूरे घर में हिडन सीसीटीवी कैमरा लगवा दी और इंतज़ार करने लगी दरपाली कब आएगी। 2-4 दिन के बाद जब दरपाली घर पहुंची तो उसे तो पता ही नहीं था कि घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। अब शकुंतला देवी दरपाली को रंगे हाथों पकड़ने वाली थी। तभी उसने देखा कि पीछे दरपाली खड़ी है उसके कमरे में। तो उसने कहा, तुम आ गई हो, जाओ हाथ मुंह धो बेटा, कुछ खाना वाना खाओ, आराम करो, सफ़र करके आई हो, जब तक मैं ऊपर धूप सेक के आती हूँ। ऐसा कहते हुए दरपाली की सास शकुंतला देवी अपनी तिजोरी की चाबी बेड पर रख कर कमरे से बाहर निकल गई। तभी दरपाली के मन में लालच आया। उसने चुपचाप चाबियां उठा ली और अपनी सास को ऊपर जाने का इंतज़ार करने लगी। जैसे उसकी सास ऊपर पहुंची, जल्दी से दरपाली कमरे में आई और तिजोरियां खोलने लगी। खोलते ही दरपाली की आंखें एकदम चकाचौंध हो गई। तिजोरी में रखे जेवरात, पैसे और प्रॉपर्टी के पेपर देखकर वो अभी भौवें चला ही रही थी जब तक दरवाजे पे दस्तक हुई और आवाज़ आई, बेटा तुम ये क्या कर रही हो? तभी दरपाली ने पलटकर देखा, दरवाजे पे उसके ससुर खड़े थे। अब दरपाली घबराई हुई तो थी, लेकिन उसके दिमाग में शैतानी आइडिया आया। वो अपना दुपट्टा फेंक कर कपड़े फाड़ते हुए बाहर भागी और अपनी सास को कहने लगी कि माँ जी जल्दी से नीचे आइए, देखिए ससुर जी मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तभी उसकी सास नीचे उतर के आई। दोनों तरफ का पक्ष अभी सुन ही रही थी जब तक उसका बेटा घर में प्रवेश कर गया। जैसे ही दरपाली ने अपने पति को आता देखा, वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और अपने पति के पीछे जाके छुप गई। कहने लगी, देखो तुम्हारे पिताजी ने मेरा क्या हाल किया है। उसका बेटा ये सब देखकर आग बबूला हो गया। उसकी आंखों में अपने पिता के लिए नफरत और आक्रोश देखकर शकुंतला देवी ने बीच में आकर कहा, बेटा ये मामले शांति से सुलझाए जाते हैं, पहले पूछ तो लो कि हुआ क्या था। तो उसके बेटे ने कहा, नहीं माँ, आप दरपाली की हालत देख रही हैं, इसमें पूछना क्या है। तभी शकुंतला देवी ने कहा, बेटा जो दिखता है वो सच नहीं होता, जो सच होता है वो कभी दिखता नहीं है। चलो मैं तुम्हें सच्चाई दिखाती हूँ। जब शकुंतला देवी ने सीसीटीवी कैमरे चलाए और दरपाली की करतूतें दिखाई तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गई और मक्कार, झूठी, चतुर, चालाक दरपाली सबके सामने बेनकाब हो गई। उम्मीद है मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।